बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अरबी में कैसे बात करते हैं ये हम आपको यहाँ सिखलाएंगे। जैसे कहना हो कि कल मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, कल मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे बुकरा अना इजाज़ा मा इबगा। बुकरा अना इजाज़ा मा इबगा यानी कल मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, मुझे को अना कहते हैं, छुट्टी को इजाज़ा कहते हैं, नहीं को माँ कहते हैं, चाहिए को इबगा कहते हैं। कहना होगा कल मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, कहेंगे बुकरा अना इजाज़ा मा इबगा। बुकरा अना इजाज़ा मा इबगा यानी कल मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ हमने अरबी और हिंदी दोनों शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपको अरबी पढ़ना आता है यानी उर्दू पढ़ना आता है तो आप आसानी से इसको नीचे वाले को पढ़ के सीख सकते हैं, और आपको अगर नहीं आता है तो हिंदी मालूम है तो हिंदी को देख करके आसानी से सीख सकते हैं। अगर कहना हो कल मुझे छुट्टी चाहिए, कल मुझे छुट्टी चाहिए, तो एकदम सिंपल सा बोल सकते हैं बुकरा अना इजाज़ा इबगा। बुकरा अना इजाज़ा इबगा। बुकरा यानी कल, मुझे को अना कहते हैं, छुट्टी को इजाज़ा कहते हैं और चाहिए को इबगा कहते हैं। कहना होगा कल मुझे छुट्टी चाहिए, कहेंगे बुकरा अना इजाज़ा इबगा। अब शब्दों को चाहे तो आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे अना इजाज़ा इबगा बुकरा, ऐसे भी बोल सकते हैं, इबगा इजाज़ा अना बुकरा, ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अगर कहना हो मुझे पहले पैसे चाहिए या मुझे पैसे पहले चाहिए, जैसे हम कहीं काम करने जाते हैं और हमको मालूम है कि जहाँ मैं काम करने आया हूँ वो पैसा पता नहीं हमको देगा बाद में कि नहीं देगा, या पैसा देने में गिरगिर करता है ज़्यादा, तो हम उससे बोलेंगे कि मुझे पैसे पहले चाहिए। तो अरबी में कहेंगे अना इबगा मुक़द्दम फुलूस। अना इबगा मुक़द्दम फुलूस यानी मुझे पैसे पहले चाहिए। अना का मतलब मुझे और इबगा का मतलब चाहिए। मुकद्दम कहते हैं पहले को, एडवांस को मुकद्दम कहते हैं, और फुलूस का मतलब पैसा होता है। तो अगर आपको कहना हो कि मुझे एडवांस में पैसे चाहिए तब मैं काम करूंगा, तो आप अरबी में कहेंगे अना इबगा मुकद्दम फुलूस यानी मुझे पहले पैसे चाहिए। जैसे हम दुकान पे काम करते हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं, तो हमको मालूम है कि ये कस्टमर थोड़ा गिरगिर करता है, बाद में रिकझिक करता है, पैसे कम देता है, तो हम उसको पहले बोल देते हैं इबगा मुकद्दम फुलूस, हम उसको बोल देते हैं। तो सामने वाला देता है, अगर देता है तो ठीक है, नहीं देगा तो भाई हम उसका काम नहीं करते हैं। तो आप भी चाहें तो ऐसे कहीं बोल सकते हैं, आपको लगता है कि ये आदमी पैसा देने में मुश्किल करता है तो वहाँ पे बोल सकते हैं अना इबगा मुकद्दम फुलूस यानी मुझे पैसे पहले चाहिए। इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, कह सकते हैं अना इबगा अव्वल फुलूस। अना इबगा अव्वल फुलूस। अना का मतलब मुझे और इबगा का मतलब चाहिए, और पैसे को फुलूस कहते हैं और पहले को अव्वल कहते हैं। तो अव्वल भी बोल सकते हैं या मुकद्दम भी बोल सकते हैं। अना इबगा अव्वल फुलूस या अना इबगा मुकद्दम फुलूस यानी मुझे पैसे पहले चाहिए। इसको बोलने का तीसरा भी तरीका है, यहाँ पे कह सकते हैं अना इबगा इफ़दा फुलूस। इफ़दा फुलूस। इफ़दा का मतलब भी होता है पहले पैसे देने को इफ़दा कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहना होगा मुझे पैसे पहले चाहिए तो वहाँ पे कह सकते हैं अना इबगा इफ़दा फुलूस, ठीक है, यानी मुझे पैसे पहले चाहिए। तो तीन तरीके हमने बताया, इनमें से कोई भी एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मुकद्दम फुलूस का इस्तेमाल करते हैं या अव्वल फुलूस का ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर कहना हो या कोई आपसे कहे कि पहले काम पैसा बाद में, पहले काम पैसा बाद में, जैसे आपने कहा कि मुझे पैसे पहले चाहिए, तो सामने वाला कह सकता है पहले काम पैसा बाद में। तो अरबी में कहेगा अव्वल शुगुल फुलूस बादेन। अव्वल शुगुल। अब यहाँ पे कहना होगा कि पहले पर काम करो पैसा बाद में दूंगा, तो उसमें सौवी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आखिर में आती शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहना होगा कि पहले काम करो, कहेंगे अव्वल शुगुल सौवी। अव्वल शुगुल सौवी यानी पहले काम करो। पैसा बाद में, कहेंगे फुलूस बादेन। फुलूस बादेन। पहले काम करो पैसा बाद में, कहेंगे अव्वल शुगुल सौवी फुलूस बादेन। या ऐसे सिर्फ कहना हो कि पहले काम
पैसा बाद में, तो कह सकते हैं अव्वल शुगुल फुलूस बादेन, यानी जितना भी शब्द जोड़ना है उसमें कहीं भी आखिर में या बीच में एक शब्द को जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि पहले काम पैसा बाद में। अब इसमें जोड़ना हो कि पहले काम करो, तो कहेंगे अव्वल शुगुल सवी, सवी का मतलब करना होता है, तो अव्वल शुगुल सवी यानी पहले काम करो, पैसा बाद में दूंगा, तो फुलूस बादेन याती, फुलूस बादेन याती, यानी जो भी सेंटेंस जोड़ के बोलना है आप इस सेंटेंस में जोड़ के बोल सकते हैं। या अगर कम भी करना चाहें तो कम करके बोल सकते हैं। जैसे पहले काम पैसा बाद में हमने लिखा है, आपको अगर बोलना है पहले काम, कहेंगे अव्वल शुगुल, अव्वल शुगुल यानी पहले काम, ठीक है। अब इसको अलग से बोलना हो पैसा बाद में, कहेंगे फुलूस बादेन, यानी जो भी चीज चाहे आपको अगर छोटा छोटा शब्द याद है तो जोड़ करके आसानी के साथ बोल सकते हैं। तो जब आदमी कहता है कि पहले काम करो पैसा बाद में दूंगा, तो अगर आपको वहां पे कहना चाहे तो कह सकते हैं मुझे डर है तुम पैसा नहीं दोगे, तुम पैसा नहीं दोगे, मुझे डर है या मुझे डर लगता है तुम पैसा नहीं दोगे। तो अरबी में कहेंगे अना खौफ अंत फुलूस मा याती, अंत फुलूस मा याती अना खौफ, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अना खौफ यानी अना का मतलब मुझे, खौफ का मतलब डर है, अंत यानी तुम, फुलूस यानी पैसा, माँ का मतलब नहीं और आती का मतलब देना होता है। तो बोलने के लिए आती या आती दोनों तरीके से बोलते हैं। तो कहना होगा कि मुझे डर है तुम पैसा नहीं दोगे, कहेंगे अना खौफ अंत फुलूस मा आती, या कहेंगे अना खौफ अंत फुलूस मा याती। आती याती दोनों में से कोई बोल सकते हैं। मुझे डर है तुम पैसा नहीं दोगे, अना खौफ अंत फुलूस मा याती। या मुझको डर है अगर कहना होगा तो कह सकते अना खाइफ, यानी मैं डरता हूँ, अना खाइफ यानी मैं डरता हूँ, अंत फुलूस मा याती यानी मैं डरता हूँ तुम पैसा नहीं दोगे। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर कहना हो कि तुमसे किसने बोला, तुमसे किसने बोला, यानी जब हम बोलेंगे कि तुम पैसे नहीं दोगे मुझको डर लगता है, तो सामने वाला कह सकता है तुमसे किसने बोला कि मैं पैसे नहीं देता हूँ, तुमसे किसने बोला मैं पैसे नहीं देता हूं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है बस कि तुमसे किसने बोला। तो अरबी में कहेंगे अंत मिन मन गाल, अंत मिन मन गाल। अब यहाँ पे देखिए मिन और मन दोनों शब्द को हमने एक साथ लिखा हुआ है। अंत का मतलब तुम, मिन का मतलब से। कहना होगा तुमसे, कहेंगे अंत मिन यानी तुमसे। मन गाल, मन का मतलब होता है कौन या किस, ठीक है। तो किसने बोला कहेंगे मन गाल, या कौन बोला तो कहेंगे मन गाल, गाल का मतलब बोलना होता है। तो तुमसे किसने बोला अरबी में कहेंगे अंत मिन मन गाल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत से लोग हैं मिन को कौन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आदमी कोई बोलना होता है किसी को कि तुम कौन हो, तो कहते हैं अंत मिन, अंत मिन, हालांकि अंत मिन नहीं होता, अंत मन यानी तुम कौन हो, अंत मिन यानी तुमसे, ठीक है। ये चीज बोलने में बहुत से लोग गलती करते हैं, हमारे साथ में भी कितने लोग आते हैं तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन मिन का मतलब से होता है और मन का मतलब गाल होता है। तुमसे किसने बोला कहेंगे अंत मिन मन गाल। अगर कहना हो कि तुमसे, किसी से कहना होगा तुमसे, तो कहेंगे अंत मिन। कहना होगा तुम कौन हो, कहेंगे अंत मन, अंत मन यानी तुम कौन हो। जैसे कहना हो पैसे से, पैसे से, तो कहेंगे फुलूस मिन, फुलूस मिन। फुलूस का मतलब पैसा और मिन का मतलब से। कहना होगा पैसे से, तो कहेंगे फुलूस मिन। लेकिन कहना होगा कैसा पैसा या कौन पैसा, तो कहेंगे मन फुलूस। जैसे मान लीजिए हमसे कोई आदमी कहता है मेरा पैसा दो, हमने कहा कि कैसा पैसा या कौन सा पैसा, तो वहां पे हम कहेंगे मन फुलूस, मन फुलूस यानी कौन पैसा या कैसा पैसा। अब यहाँ पे कैसा कहना होगा तो कैफ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं कैफ फुलूस, कैफ फुलूस यानी कैसा पैसा, और या तो बोल सकते हैं मन फुलूस यानी कौन सा पैसा। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो मैंने नहीं देखा है या मैं नहीं देखा हूं, अरबी में कहेंगे अनाशूफ माफी, अनाशूफ माफी यानी मैंने नहीं देखा है या मैं नहीं देखा हूं। अना का मतलब मैंने और माँ का मतलब नहीं और शूफ का मतलब देखा और फी का मतलब है। यहाँ पे हमने माफी एक साथ लिखा है,
मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने नहीं देखा है कहना होगा तो कहेंगे अना शूफ माफी। अब यहाँ पे नहीं दूसरे जगह लिखा हुआ है आखिरी में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जब हम नहीं है को अरबी में लिखेंगे तो एक जगह लिखेंगे माफी। यानी सेंटेंस के कहीं पे भी अगर है होगा और कहीं पे भी नहीं होगा तो उसको हम अरबी में जब लिखेंगे तो एक जगह लिखेंगे या बोलेंगे। जैसे मैंने नहीं देखा है तो कहेंगे अना शूफ माफी। अब बोलने का हिंदी में तरीका है कि मैंने देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, या मैं देखा नहीं हूं, ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए अरबी में कहेंगे अना शूफ माफी। दोस्तों एक भाई ने हमसे कमेंट किया था, बोला था कि अगर कहना होगा उसने कहा या उसने बोला तो अरबी में कैसे बोलेंगे। कहेंगे हुआ गाल। हुआ का मतलब वह या उस या उसने होता है। ठीक है, और कहने को बोलने को अरबी में गाल कहते हैं। कहना होगा उसने कहा तो कहेंगे हुआ गाल। हुआ गाल यानी उसने कहा या उसने बोला या उसने बताया। एक भाई ने कमेंट्स किया था कि बटन को अरबी में क्या कहते हैं, अगर किसी से बटन मांगना हो तो कैसे मांगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बटन को अरबी में कबक कहते हैं। एक और अल्फाज है बटन को अरबी में जीर कहते हैं। जीर, हमने कमेंट बॉक्स में उनको जीर बताया था, लेकिन दूसरा अल्फाज है कबक। जैसे कहना होगा मुझे एक बटन चाहिए, अरबी में कहेंगे ए बी अना वाहिद कबक। ए बी अना वाहिद जीर। जीर भी बोल सकते हैं या कबक भी बोल सकते हैं। ए बी यानी चाहिए, अना यानी मुझे, वाहिद यानी एक, और बटन को कबक कह सकते हैं या जीर कह सकते हैं। तो कहना होगा मुझे एक बटन चाहिए, कहेंगे ए बी अना वाहिद कबक। अब ए बी बोल सकते हैं या इबगा बोल सकते हैं। मुझे के लिए, चाहिए के लिए ए बी बोल सकते हैं या इबगा बोल सकते हैं, और मुझे के लिए अना बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बटन चाहिए, दो बटन चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, जितने चाहिए उतना काउंटिंग का शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मुझे एक कब्जा चाहिए, मुझे एक कब्जा चाहिए, अरबी में बोलेंगे ए बी अना वाहिद फसल। कब्जा क्या होता है, जो दरवाजा को जोड़ने के लिए लगाया जाता है कब्जा, उसको अरबी में फसल कहते हैं। तो मुझे एक कब्जा चाहिए, ए बी अना वाहिद फसल। अब जो चीज चाहिए उसका नाम ले करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मुझे एक होल्डर चाहिए। अब होल्डर क्या है, बल्ब लगाने वाला जो होल्डर होता है उसको अरबी में कुआ बोलते हैं। तो कहना होगा कि मुझे एक होल्डर चाहिए, कहेंगे ए बी अना वाहिद कुआ। ए बी अना वाहिद कुआ, या कह सकते हैं अबगा अना वाहिद कुआ, यानी मुझे एक होल्डर चाहिए। अब जो चीज की जरूरत है उसका नाम लेकर के आप बोलेंगे। जैसे कहना हो मुझे एक बल्ब चाहिए, सेम उसी तरीके से बोलेंगे ए बी अना वाहिद लाम्बा। इसके लिए सामानों का जो नाम होता है उसको आपको सीखने की जरूरत है। मैंने इसके लिए भी सामानों का नाम का भी अरबी का हमने वीडियो बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, कहना होगा मुझे एक बल्ब चाहिए, कहेंगे ए बी अना वाहिद लाम्बा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।